नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। नगर निगम और निकायों में चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। लोग भारी संख्या में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में जो नगर निगम है उसमें मतदान थोड़ा सुस्त गति से शुरू हुआ है, लेकिन अब तेज़ी पकड़ गया है। हमारे साथ पत्रकार साथी सब मौजूद हैं जो सब जगह देख कर आ रहे हैं कि मतदान किस तरह से हो रहा है, ट्रेंड क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मतदान हो रहा है, जिस तरह से लोग वोट डाल रहे हैं, उनके बीच मुद्दे क्या हैं और उनका जो नज़रिया है वोट डालने के पीछे का वो क्या है। हमारे साथ अगर हम बात करें, दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है जब आप सब जगह घूमे हैं कि लोग जो वोट दे रहे हैं उसके पीछे वो किस तरह की थिंकिंग है उनकी, कि क्या सोच रहे हैं? देखिए वसीम जी, मैं आपको बता दूं, लगातार सुबह से हम लोग जब निकले हैं कवरेज के लिए तो तमाम ऐसे बूथ देखे हैं, जो मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज हो, बरेली कॉलेज हो, MB हो या गुलाबरा इंटर कॉलेज हो या फिर ये तहसील सदर का वोट हो, मतदाता निकल रहे हैं। मगर शुरुआत में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 1 घंटे या 2 घंटे तक 7 से 9 हल्का रहा। उसके बाद से लोग निकले हैं और जब लोगों से बात की तो उन्होंने विकास के नाम पर वोट देने की बात कही। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो अपना है, जो हमारे सुख दुख में काम आता है, उसको वोट देने की बात। लोग निकल रहे हैं, वोटिंग की बात कर रहे हैं, पर हर हाल में लोगों को विकास चाहिए, अपने गली मोहल्ले का विकास चाहिए, सबको पक्की सड़कें चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो बरसात में पानी भर जाता है, जो सीवर, जो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत पुराना सीवर है, वो सीवर अब लगभग ख़त्म सा हो गया। अब दोबारा से अगर उमेश गौतम चुन कर आते हैं, जो बचा हुआ विकास है, रुका हुआ विकास है, वो होगा। अगर तोमर चुन के आते हैं तो जो विकास रह गया था उनके कार्यकाल में या जो अब रह गया है उसको कराने की बात करें। फिलहाल लोगों को विकास चाहिए और हर हाल में उनको विकास चाहिए। विनय जी, जब से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से उफान शुरू हुआ है, उदय तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उफान है ये, इसमें समाजवादी पार्टी और दूसरे जो दल हैं उनको एक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरह से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्ड है या जो उनका चुनाव लड़ने का तरीका है, जिस तरह से वो जीतते चले जा रहे हैं। उसमें एक प्रयोग बरेली में नया किया गया है। हालांकि ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, यूपी की सत्ता में है, फिर केंद्र की सत्ता में और दूसरे तमाम सूबों में भी उसकी सरकार बनती चली जा रही है, तो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किया है समाजवादी पार्टी ने। क्या लग रहा है कि कुछ ये जो कार्ड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने खेला है, कुछ उसका असर दिखाई देगा? देखिए वसीम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। अब कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो गई हैं कि वोट अब व्यक्ति से ज़्यादा पार्टियों पर भी पड़ता है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसका एक वोट बैंक हर पार्टी का अपना बन चुका है। जिस तरीके से पहले कहा जाता है कि बसपा का अपना एक कैडर वोट है, अब बसपा तो हल्के हल्के कहा जा सकता है राजनीति से ओझल सी हो गई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है। जहाँ तक बात समाजवादी पार्टी ने जो प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि शायद वो प्रयोग अब किस तरीके का हुआ उसका तो बात हम लोग 13 पे डिस्कस करेंगे। वो प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो कमिटेड मतदाता है, वो कमिटेड मतदाता अपना झंडा देखना चाहता है, अपना बैनर देखना चाहता है, अपने नेता का फोटो देखना चाहता है, अपना चिन्ह देखना चाहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का मतदाता हो। जब उस तरीके के माहौल बनता है और केवल 8 या 10 दिन मिले तो वो दिग्भ्रमित भी होता है। उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। एक समाजवादी पार्टी ने जैसे बरेली में किया, एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, 8 दिन तक वो चुनाव लड़ता है एक टाइम पे, तो उससे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होता है मतदाता। और उससे जो भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में वसीम साहब आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कि वो कोई भी चुनाव हो बहुत ही दमदारी से लड़ते हैं। गांव का चुनाव हो या MP का चुनाव हो, पूरी ताकत लगा देते हैं। उनका वर्कर हो, बूथ लेवल का हो या किसी मतदान स्तर का हो, जो वर्कर है वो कमिटेड तरीके से काम करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि विकास की बात है, स्मार्ट सिटी में काम हुआ है कि इन सब जो संगठन है, मजबूत संगठन है। समाजवादी पार्टी का पिछले 1.5 साल से यहाँ कोई संगठन नहीं है, उनका चिन्ह नहीं है, उनका कैंडिडेट नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी तक का जो देखा हमने ट्रेंड वो कुछ आगे। अच्छा, कुछ लोगों के बीच मैं भी घूमा तो मुझे उनसे बातचीत की तो वो ये कह रहे थे कि जैसे तोमर साहब का ये आखिरी चुनाव है, तो इस आखिरी चुनाव के नाम पर कुछ सिंपैथी हो सकती है। देखिए, अब वसीम साहब आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं वो सिंपैथी किस बात की सिंपैथी हो। भाई मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जनता पूछती है कि एक निर्दलीय आदमी को, जैसे हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की कि अगर हमने जिता दिया तो कोई ऐसा ना हो कि हमारे जो सड़क खुद ही पड़ी वो खुद ही की खुद ही रह जाए, बिजली का खंभा लगा वो रहने से रह जाए। तो निर्दलीय आदमी तो थोड़ा हटो बच्चों में भी है जनता, आम आदमी वो चाहता है कि चाहे कोई पार्टी हो, पार्टी लेवल पे होगा तो कम से कम काम चुनेगा। जहाँ तक आपने सिंपैथी की बात की तो मुझे नहीं लगता कि कोई, उनके हो सकता है उनके एज के जो लोग हैं उनके साथ जो काम कर चुके हैं 10 साल में रहे हैं, तब उस तरीके के तो कुछ लोग हो सकते हैं जो सिंपैथी हो। आम मतदाता में इस तरीके की कोई सिंपैथी नहीं है। वो अपना कैडर वाला जो वोट है वो जिसको को जाना वहीं जा रहा है, और सिंपैथी जैसी मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हो सकता है उनके कुछ मित्र हों, उनमें कुछ सिंपैथी नज़र आ रही हो।
नाज़ी आप भी घूमी हैं सब जगह, जैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में लड़ तो कांग्रेस भी रही है और बहुजन समाज पार्टी भी उतरी है, तो क्या लग रहा है आपको, मुद्दे क्या हैं चुनाव के? एक्चुअली मैंने जितना भी कवर किया है, जनता के बीच में गई हूँ, मैंने लोगों से बात किया, सुबह से भी हम जनता के बीच में हैं, तो मुद्दे वही हैं, नाली खड़ंजा और विकास की उनकी लड़ाई है। उनको लगता है कि जो मेयर चुन के आए वो उनकी गली का विकास, एटलीस्ट पूरे शहर का नहीं तो उनकी गली तो बनवाए, उनके लिए साफ़ नालियाँ हो, सुरक्षा भी एक कहीं ना कहीं। मैंने महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा भी हमारा एक मुद्दा है। जैसे आपने कहा कि सपा भी मैदान में है, बीजेपी भी मैदान में है, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी पूरे साल चुनाव लड़ती है और सपा का जो एक लास्ट मोमेंट पे टिकट बदला गया और ये सारी चीज़ें, उन्होंने निर्दलीय को समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं जो उनका एक पैक्ट वोटर है उसमें भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद कांग्रेस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वो सपा के वोटर्स को काट ले। जैसे महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है, सरकार ने भी और पिछली सरकार ने भी बहुत काम किए हैं, और ख़ास तौर से जिस तरह से मोदी सरकार का स्टैंड रहा है, तो क्या लगता है कि जिस तरह महिलाओं पर ये था कि वो अपने पति, अपने पिता या और अपने दूसरे घर वालों के कहने पर वोट डालती हैं, अब आपको लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है? नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। आज भी महिलाएं अपने पति, अपने परिवार के कहने से ही, क्योंकि जो पूरा समर्थन अगर पति और परिवार का जिधर है, महिलाएं वोट उधर ही डालती हैं। कुछ परसेंट ऐसी महिलाएं हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे मैंने देखा ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, तो कुछ मुस्लिम महिलाओं ने अपने परिवार से ऊपर जाकर वोट किया था। लेकिन आमतौर पर ऐसा है नहीं कि महिलाएँ कहीं ना कहीं अपने परिवार से ही इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। नीरज जी, अगर हम इस चुनाव को देखें तो योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके सबके हक़ में एक मीटिंग करने के लिए आए थे, और एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया था कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसको ट्रिपल इंजन में बदलना है। तो इस तरह की जो बात करके गए थे यहाँ, उसका कितना असर दिखाई दिया? देखिए, जब बड़ा नेता आता है, ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी एक अपनी अलग पहचान है, प्रदेश में नहीं पूरे देश में, तो जो वोटर होता है ना, वो फिर जो इधर उधर अगर बहक भी रहा होता है तो उससे बहकना बंद हो जाता है। आप उदाहरण लीजिए कि जब इनको 2017 में पहली बार टिकट मिला, ये बीएसपी में थे, बीएसपी से डायरेक्ट टिकट लेके आए थे, पूरा धड़ा जो कहा जाता था कि इनके विपक्ष में था, बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे कि इनको टिकट क्यों दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी उस टाइम आए, एक रात रुके और पूरा उन्होंने पासा पलट दिया, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। और रही दूसरी पार्टियाँ, तो दूसरी पार्टियों कोई बड़ा नेता बरेली में आया ही नहीं। जैसे अखिलेश यादव अगर नहीं आए तो समाजवादी पार्टी का इसको नुकसान होता? नहीं, समाजवादी पार्टी को अखिलेश नुकसान होगा। और अखिलेश यादव आके कहते क्या कि जीप पे दो या साइकिल पे दो, वही कंफ्यूज होते, क्योंकि उनके जो सभासद हैं वो साइकिल से हैं, जिस निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं वो दूसरे से। दूसरा जो वोटर है, मेरा अपना मानना है, जो वोटर है वो जो सुबह से लाइन में लगता है, धूप में, कड़ी धूप में लाइन में खड़ा होता है, उसमें लगभग 50% अनपढ़ व्यक्ति होता है। उसे पार्टी का निशान दिखाई देता है, उसे कैंडिडेट से मतलब नहीं होता, उसके दिमाग में पार्टी का निशान भरा होता है। अब ये निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं, पर उसको बहुत सारे ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, इसका ये, तो इसका भी खामियाजा इनको भुगतना हो, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। अवनीश जी, जैसे चुनाव में इस बार युवाओं पर बहुत फोकस था, जैसे युवा अगर हम देखें तो युवा देश की बात हो रही है, तो युवा जब वोट कर रहे थे, जब बूथों पे आप घूमे हैं, तो उनके पीछे क्या चल रहा था कि वोट किस वजह से वो कर रहे हैं? देखो, एक तो जो नगर निकाय चुनाव है, ये लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाता है, तो यूथ इसको लेकर उसका अपना आइकॉन कौन होता है। नगर निकाय चुनाव में अभी तक लोग जो वोट करते थे, उनका वोट होता था व्यक्तिगत, वो व्यक्ति को देखते थे कि भाई ये लोकल में ये हमारा नेता है, हम इसको वोट करेंगे। लेकिन भाजपा के आने के बाद ये ट्रेंड बदला है, और इस ट्रेंड में भाजपा ने इसको कैश भी किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर इसकी पूरी तैयारी की। अगर आप बरेली में देखें तो बरेली में मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, पिछले कई दिनों से आप देखें तो उनका अपना यहाँ डेरा जमा हुआ है। वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। युवाओं के लिए युवा मोर्चा ने अलग से मतदाता सम्मेलन किए हैं, बाइक रैली निकाली हैं, डोर टू डोर संपर्क किया है। जबकि जो विपक्ष की पार्टी है, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, उन्होंने इस तरीके को लेकर, यूथ को लेकर कोई अलग से कोई कैंपेन नहीं ऐसा चलाया है, ऐसा उनके बीच में नहीं गए हैं। दूसरा एक चीज़ ये इनको इसका एडवांटेज मिलेगा युवाओं को लेकर कि इनको लगता है कि भाई स्टेट में भाजपा की सरकार है, सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, तो नगर निकाय चुनाव में चूँकि डेवलपमेंट करना है, तो अगर हम इन्हें ही वोट देंगे
तो उससे क्या होगा कि एक तो जो बजट है या जो स्मार्ट सिटी को लेकर जो योजनाएं हैं वो यहाँ रहेंगी। इस वजह से युवाओं का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा हुआ है। कुछ इस तरीके की कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो कुछ घटनाएं हुई उससे कुछ लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन जो एक महिला सुरक्षा का मामला है उस महिला सुरक्षा को लेकर जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर जो बनाए हैं, जो 112 नंबर या जो पब्लिक बूथ इमरजेंसी कॉल सरकार ने शुरू की है, इसकी वजह से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका रुझान बीजेपी की तरफ है। कुछ युवा जो हैं जो एजुकेशन में हैं, जो डिग्री ले रहे हैं, वो सरकार से नाराज़ हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या जो यूनिवर्सिटीज़ की जो वैकेंसी हैं वो नहीं हो पा रही हैं और आरक्षण को लेकर भी विरोध है। तो जहाँ कुछ नाराज़गी है वहीं युवा इनसे खुश भी है लोकल चुनाव को लेकर। विकास भाई, क्या लग रहा है, जैसे अगर हम चुनाव की बात करें इसकी, तो एक थोड़ा सा ये अलग तरह का था। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया था, तो जो लोग वोट डाल रहे हैं, जैसे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी हिमायत तो दे दी उन्हें, लेकिन सिंबल नहीं होने से कुछ ये नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा या तोमर साहब अपनी शख्सियत पर वोट ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, आज का जो समय है, जिस तरीके से जो चल रहा है, और अभी तक क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं और निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो मुझे लगता है कि सिंबल ना मिलना हो सकता है कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़े। बाकी तोमर साहब कैसे हैं, क्या है, ये तो जनता फैसला करेगी, और गौतम जी कैसे हैं ये भी जनता जनार्दन फैसला करेगी। बस कल का दिन बीच में है, परसों फैसला हो जाना है, परसों काउंटिंग हो जाएगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइट जो देखने में आ रही है इस समय, वो तो निश्चित तौर पर उमेश गौतम और डॉक्टर IS तोमर के ही बीच में है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि सिंबल वाली जो बात है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिंबल ना होना निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत तो नुकसान पार्टी को होता नजर आ रहा है। अच्छा, जैसे चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो उसको सबके सामने पेश करके वोट मांग रही थी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने ये कहा कि स्मार्ट सिटी से लोगों को परेशानी ज़्यादा हुई है। जैसे सड़कें खुदी हुई हैं, सीवर का काम चल रहा है और जगह जगह चौराहे बन रहे हैं और पुल बन रहे हैं, तो उससे दिक्कत लोगों को हो रही है, वो काम लेट चल रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आज के परिवेश में, जैसे अगर हम लोग अपनी नज़र के हिसाब से देखें, तो थोड़ा बहुत राजनीतिकरण भी कहीं ना कहीं होता है। और जहाँ तक विकास की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी काम होगा एज ए जर्नलिस्ट, तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान भी होगा, और नुकसान होता है तो फिर तोड़फोड़ भी होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिकरण भी कुछ चीज़ों का होता है, उसका भी प्रभाव मेरी समझ से इसको माना जा सकता है। देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं, राजनीतिक दल अपनी तरह से सोच रहे हैं, उनके नेता अपनी तरह से सोच रहे हैं, और हमारे पत्रकार साथियों को आपने सुना, उनकी बातों के बहुत सारे निहितार्थ हैं, वो देख कर आए हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के मुद्दे हावी रहे हैं। बहरहाल अब फैसला जनता के हाथों में है, जनता किसके हक़ में फ़ैसला सुनाती है वो वही बेहतर जानती है, और 13 तारीख को ये साफ़ हो जाएगा कि कौन महापौर बनने जा रहा है, कौन नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा और कितने पार्षद कहां से किसके जीतने जा रहे हैं।